जाता, आरती के समय, भोग के समय गरुड़ घंटी बजाई जाती, घंटा बजाया जाता। और ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दुग्धाभिषेक हो रहा है और दुग्ध पान कर रहे हैं, फिर भी मैं न बजूं तो मेरा तो जीवन जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा विचार करके घंटे को आवेश आ गया और पूरी शक्ति लगा करके घंटा बज उठा। वक्त्रोपांत कृतांजलि कृत शिरः कंपम पिबन्य पयः। वो जैसे घंटा बजा कि पाया दागत गोपिका, गोपियां आ गई। ग्वाल बाल घबरा के बोले कन्हैया अब तो मार पड़ेगी, बड़ी बहुत सी गोपियां आ गई। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे पीछे पीछे चले आओ और मैं जैसो करूं वैसो मेरे अनुकरण करो। भगवान ने दूध को अपने कपोलों में भर लिया और भल करके जो गृहस्वामिनी गोपी थी, नयनयोर गंडूस फूतकार कृत, उसकी आंखों में बड़ी जोर की दूध की पिचकारी मारी, कुल्ला कर दिया आंख में दूध का। जैसी आंख में दूध का कुल्ला किया वो तो दौड़ी भी ठाकुर जी को पकड़ने। ठाकुर जी पूरी शक्ति से दौड़े और दूर खड़े होकर ऐसी पिचकारी मुंह पर दूध की मारी कि जब तक वो अपने आंचल से मुख पहुंचे तब तक तो ठाकुर जी भाग गए। और जितनी गोपियां थीं सब ग्वाल वालों ने अपने मुंह में भर भर के दूध सबके मुंह पर कुल्ला कर दिया। अब गोपियां तो हंसने लगी और भगवान बाहर हो गए। इस तरह की सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। मरकान भोक्ष्यन, बंदरों को खिलाते हैं। भांडम भिनत्ति, बांट करके खिलाते हैं। और बर्तनों को फोड़ देते हैं। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। कभी किसी गोपी के घर जाते हैं और गोपी छिपा के रख देती है, ठाकुर जी को खोजने पर भी नहीं मिलता, तो ठाकुर जी प्रेम से आके उसके बालक को खिलाने लग जाते। लाला लाला भैया भैया कह के खूब खिलाते। गोपी प्रेम में विभोर हो जाती। कन्हैया मेरे लाला ते कितनों प्यार करे। कन्हैया देख अभी तो ये नेक्सो है, छोटो सो है, 4-6 महीना को है। अब थोड़ी दिनार में जब ये चलवे फिरवे लायक है जाएगो तो तेरो बाल सखा बनेगो, तेरे संग खेलेगो, पर यार चोरी मत सिखाइयो। गोपी प्रेम से कहने लग जाती है। तब तक भगवान उसको पुचकारते पुचकारते खिलाते खिलाते जब बालक खूब हंसने लग जाता है तो धीरे से उसके चेंटिया जो चोटी काट लेते हैं, चोटी काट लेते हैं। और चोटी काटने के बाद उसको धीरे से मुंह पर चपत लगा देते हैं। बालक रोने लग जाता है और रुला करके बालक को छेड़ करके रुला करके भाग जाते हैं। गोपी कहती क्यों रे इतनी देर से खिला रहा था फिर क्यों रुला दिया? बोले तू मुफ्त में खिलवा रही थी छोरा, इतने देर ते तेरो लाला खिलायो और तेने कछु खाए हुए को नहीं दियो, तो तेने खाए हुए को नहीं दियो, हमने तेरो छोरा रुलाए दियो। यात्युपक्रोश से तो कान, छोटे छोटे बच्चों को उपक्रोश रुला करके भाग जाते हैं। कोई गोपी सोई भई होती है तो माखन की चोरी करने के बाद उसकी लंबी लटकती हुई बेड़ू को उसके पलंग के पाए से लपेट करके बांध करके चले जाते हैं। वो गोपी उठती है, झटका लगता है। उसको उठते ही ध्यान आता है कि ये कन्हैया की लीला है। सर्वत्र श्री कृष्ण की लीला की अनुभूति होती। गोपियां पनघट से जल भर के लाती हैं। जब अपने घरों की ओर जाने लग जाती बतराती भई, तो उनके दोनों की साड़ी के छोड़ एक साथ बांध देते हैं। अब उन्हें तो पता रहता नहीं है, जैसे भी अपने अपने घर की ओर चलने लगे, एक इधर बढ़ी एक इधर बढ़ी, झटका लगता है, मटकी गिर जाती है, ये खड़े होकर के हंसने लग जाते हैं। इस तरह से गोपियों के साथ लीला करते हैं। यहाँ लीला की बात नहीं, कहते हैं एवं धार्ष्टान्युषति, लीला तक ही सीमित नहीं रहते, ढिठाई करते हैं। एवं धार्ष्टान्युषति कुरुते मेहनादीनि वास्तव, ऐसी भी ढिठाई करते हैं। ये अति मानुष चरित्र हैं। मनुष्यों के बालक भी ऐसी चंचलता नहीं।
भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जिनको देख करके सुन करके प्रेमी और अपने चित्त को भगवान में लगा देवें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये माखन चोरी लीला भगवान की सर्वप्रथम लीला है। श्री सूरदास जी ने भी इस लीला को प्रथम लीला कहा। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूर्ण, आप भये ब्रज खोरी। गोपियों के मन में जो इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए भगवान खोरी में पहुंच करके, उनके घरों में गलियों में पहुंच करके माखन चोरी करते हैं। मन में यह विचार करत हरि, घर घर ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मुहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। इस पद में युगपत दो रसों का समावेश है, वात्सल्य और श्रृंगार। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, बाल लीला होगी, और गोपिन मिली सुख भोग, गोपियों को कांत रूप में दर्शन हो रहा है। बालकृष्ण हैं लेकिन गोपियों को उनका किशोर अवस्था में दर्शन हो रहा है। अब किशोर अवस्था में रसिकों को दर्शन न हो तो नित्य किशोर कैसे होंगे? जो विशुद्ध वात्सल्य के उपासक हैं उनके ठाकुर जी सदा बालक हैं, और जो श्रृंगार के उपासक हैं उनके लिए ठाकुर जी सदा किशोर हैं, नित्य किशोर हैं। तो बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, ये मेरे ब्रज लोग हैं। माखन चोरी लीला बड़ी रहस्यात्मक लीला है। ये माखन चोरी के माध्यम से भगवान ने अपने प्रेमियों के चित्त की चोरी की, इनके चित्त को चुराया है, हृदय को चुराया है। माखन, माख शब्द का अर्थ क्रोध भी होता है। माखे लखन कुटिल भई भोए, माख शब्द का अर्थ क्रोध भी हो। माख माने क्रोध, न माने नहीं। जिन संतों के हृदय में क्रोध है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, क्योंकि क्रोध जो है सहसा नहीं होता। विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों का ध्यान करने से उनमें संग माने आसक्ति होती है। और संगात संजायते काम, गीता में संजात संगायते काम, और कामात क्रोध हो भी जायते। विषयों का ध्यान करने से विषयों में आसक्ति होती है, और जब विषयों में आसक्ति होती है तो उससे काम उत्पन्न होता है, और काम जब पूरा नहीं होता उसमें कोई बाधा आ जाती है तो कामात, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये क्रम है, इसलिए क्रोध नहीं। महात्मा क्रोध नहीं करते, वे मन में विचार करते। देखो शंकर जी ने विचार किया कि मेरे हृदय में शिव बाल रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं, ये विष भीतर पहुंचकर ठाकुर जी को पीड़ित करेगा, तो उन्होंने अपने कंठ में ही विष को रोक दिया, हृदय में नहीं उतरने दिया। ऐसे ही हम लोगों की समझ में आ जाए कि ठाकुर जी हृदय में हमारे विराजमान हैं, और काम क्रोध आदि के विकारों से ठाकुर जी झुलस जाएंगे,
कैसे सुकोमल श्री कृष्ण हैं, इनको पीड़ा होगी, ऐसा विचार करके यदि हम आवेग को सहन कर लें तो हम सच्चे साधु हो जाएं। तो माख न, माख माने क्रोध, न माने नहीं। क्रोध रहित महात्माओं का हृदय वह माखन के सदृश होता है। और ऐसे शुद्ध हृदय को देखकर श्री ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं, उनके मुख में पानी आ जाता है। और ठाकुर जी उन भक्तों के ऐसे मन की, ऐसे हृदय की, ऐसे चित्त की ठाकुर जी चोरी कर लेते। ये हृदय माखन कब बनता है? माखन क्रोधादि विकार हृदय से कब समाप्त होते हैं, उसकी भी प्रक्रिया संतों ने बताई है। देखो, गाय क्या है? उपनिषद गाय है, और उसका दूध क्या है? दुग्धम गीता मृतम महत, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो सबसे पहले श्रवण, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण, यही दुग्ध है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भगवत वाणी माने गीता और भागवत, इनका श्रवण करें, यही दुग्ध है। अपने हृदय रूपी पात्र को मांझ करके इसकी काई और कालुष्य को धो करके स्वच्छ कर दे, सत्संग के जल से इसका प्रक्षालन कर दे। पात्र खट्टा होगा, दोषयुक्त होगा, तो दूध उसमें जमेगा नहीं, विकृत हो जाएगा। इसलिए हृदय के पात्र को पहले निष्काम बना दो। नाम के जप से, कथा के श्रवण के, कीर्तन से ये हृदय रूपी पात्र को पहले निष्काम बना दो। फिर इसमें ज्ञान रूपी दुग्ध इसमें भर दो, और भरने के बाद अब भगवान के विरह में व्यथित होगे। क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा और ये बात समझ में आ जाएगी कि इस मनुष्य जीवन का सर्वोच्च फल भगवत प्राप्ति है, ये बात जब समझ में आ जाएगी तो दिन रात इनकी दर्शन के लिए व्याकुलता बढ़ेगी। दरस बिन दुखन लागे नैन। उस विरह की आंच में इस ज्ञान रूपी दुग्ध को खूब औटा दो, अधोटा कर दो। दूध बढ़िया से उठ जाएगा तो दही बहुत अच्छा जमेगा, और दही बढ़िया जमेगा तो माखन बढ़िया निकलेगा। इसको जमा दो, इसको औटा करके अधोटा कर दो, विरह की आंच में तपा करके इसको औटा कर दो। फिर समता में इसको ठंडा कर लो। ये ठाकुर जी दया सागर हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, लुका छिपी का खेल, ये मिलेंगे जरूर। इस प्रकार से दृढ़ विश्वास में को धारण करके समता स्थापित कर लो, और उसको कुछ शीतल कर लो। थोड़ा थोड़ा गुनगुना रह जाए, उसी समय उसमें जामन डाल दो। ये जामन क्या है? जामन गोपियां डालती हैं, घर में माताएं जामन डालती हैं। ये जामन डालने वाले कौन है? ये संत ही जामन डालने वाले हैं, सदगुरु ही जामन डालने वाले हैं। क्योंकि गोपी शब्द का अर्थ होता है गोवीर पिबती कृष्ण रसम, जो अपनी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। ये जो संत महापुरुष हैं निरंतर अपनी इंद्रियों से भगवान का आस्वादन करते हैं, कृष्ण रस का पान करते हैं, ये संत ही गोपी हैं। ब्रज रस रसिक ही गोपी हैं। इन संतों के चरणों में चले जाओ तो ये जामन डाल देंगे। जामन कितना होता है? थोड़ा सा होता है कि नहीं? दूध ज्यादा हो क्या? ऐसा तो नहीं है कि शेर भर दूध को जमाने के लिए आधा शेर जामन की जरूरत पड़े। बहुत दूध को भी थोड़ी सी जामन से जमा दिया जाता है। तो ये जामन क्या है? ये संतों के आश्रित होकर वे जो रामकृष्ण के मंत्र कान में देते हैं, उन कान में मंत्रों के जाते ही वो जामन पड़ जाता है, जम जाता है। वैष्णवता स्वीकार करते ही जम जाता है। जमने पर क्या होता है? चंचलता खत्म हो जाती, स्थिरता आ जाती है। यही विचारों में स्थिरता है। श्रवणन और कथा नहीं सुने हो, ईस शीस ही न हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। ये दृढ़ता आ जाएगी। इसके बाद
फिर अपने विचारों की मथानी से उनको मथो। प्रेम के जल को छोड़ दो और विचारों की मथानी से उस दही को मथो। मथने पर क्या होगा? छाछ छाछ अलग हो जाएगी और माखन माखन अलग आ जाएगा। छाछ क्या है और माखन क्या है? बोले ज्ञान, कर्म, योग, समाधि, ये सब छाछ है। और माखन जो है वो श्री कृष्ण प्रेम है। तो इस सबको मत करके सबको किनारे कर दो, माखन निकालो। इस बात को श्री मीरा जी ने भी कहा है। दधि की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लीनो, दधि मथ माखन काढ़ लीनो, छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। जिन्हें प्रेम का स्वाद नहीं लगा है वे जोगी, ज्ञानी, ध्यानी इस छाछ को पीते रहे। हमको तो माखन खाने को मिल रहा है। कबीर जी भी कहते हैं, माखन माखन संतों ने खाया। कबीर जी कहते हैं, माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बबरानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। इस पद में कबीर जी ने कहा माखन माखन संतों ने खाया। जो प्रेम रूपी माखन है इसका स्वाद संतों ने लिया, ठाकुर जी ने लिया, और छाछ जगत बबरानी। और सूरदास जी तो बोले ये दुनिया की खट्टी छाछ हमको पसंद नहीं है, हम तो बढ़िया घी पीने वाले हैं। माखन को भी तपा के घी बना दिया जाता है। कहते हम तो घी पीने वाले हैं। खट्टी छाछ मोह नहीं भावे, सूर पिबैया घी को, सूर पिबैया घी को। इसका तात्पर्य है कि एक दो संतों ने, बहुत से संतों ने और इसको छाछ बताया, माखन भगवत प्रेम को बताया। बहुत से संतों ने बताया यही माखन। ऐसा माखन जब हृदय बन जाता है तभी संत कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, निज पर ताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। ऐसा माखन जैसा हृदय, ये प्रक्रिया है उसकी। गोपियों का ऐसा हृदय जन्म से ही है, क्योंकि वे श्रुति सिद्धा, नित्य सिद्धा, भगवान की अंतरंगा, वे ब्रज गोपियां हैं। ऐसा चित्त उनको सहज प्राप्त है। निर्दोष चित्त, सरस चित्त, कोमल चित्त उन्हें प्राप्त है। तो उनके चित्त की चोरी माखन के माध्यम से, उनके चित्त की चोरी श्री ठाकुर जी करते हैं। भगवान की लीलाओं का प्रयोजन बस केवल यही है कि हम लोगों का चित्त भगवान में लग जाए। वेदांत का विचार, उसके श्रवण की पात्रता सब में नहीं है। एक बार एक गोष्ठी में हम बैठे थे, वेदांत का विचार चल रहा था। तो विचार होते 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 अंत में यह विचार स्थिर हुआ कि राम और रावण में भेद नहीं है, एक ही है। एक महात्मा बोले आत्मा एक ही है, ये तो सब बाह्य प्रपंच तो मिथ्या है। बड़ा बढ़िया विचार निष्कर्ष पर पहुंचा।
तो वे उनमें जो प्रमुख संत थे वे मौन थे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसा अद्वितीय ज्ञान हो गया है तो मैं आपके अद्वितीय ज्ञान को नमस्कार करता हूं, ऐसे ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा अद्वितीय ज्ञान आपको हो गया है तो आप, धन्यवाद है आपको, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके ज्ञान को नमस्कार करता हूं। हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तब आप लोग कहेंगे कि संतों की वाणियों में ऐसे ज्ञान का वर्णन मिलता है। जैसे भक्ति सागर में श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के वाणी में वर्णन है। वे कहते हैं दुनिया के जितने जीव जंतु हैं सब मैं ही हूं, देवता असुर पशु पक्षी मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, एक पद में वो कहते हैं। और ऐसे ही एक पद में श्री मलुकदास जी भी इसी भाव को अपनी वाणी में एक पद में कहते हैं कि हम सब में हैं और सब मुझ में हैं, हम सबसे न्यारे और सबके प्यारे हैं और सब में हैं सबसे अलग हैं। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका तात्पर्य जो है वे भक्ति का खंडन कर रहे हो इसमें नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वे अपने ज्ञान में, अपने अखंड आत्मानंद में स्थित होकर के और वासुदेव सर्वम इस भाव की भूमि पर पहुंच करके और वह बोल रहे हैं। वो सामान्य स्थिति नहीं है। सदसच्चाहम अर्जुन, भगवान गीता में कहते सद अपि अहम और असद अपि अहम, सत भी मैं ही हूं और असत भी मैं ही हूं। यदि सत और असत भगवान न हो तो वासुदेव सर्वम ये कहां से होगा? वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभा, माने उनका तादात्म्य पूर्ण चिंतन इस प्रकार का है कि वे अपने आत्म रूप श्री कृष्ण को ही सर्वरूप मान रहे हैं, स्वतंत्र अतिरिक्त अपनी सत्ता की अनुभूति नहीं कर रहे। इसी को ज्ञान गुदरी में कहा गया, ओहम सोहम तत्व विचारा ब्रह्म नाड में कियो संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा, छूटा कलमस मिला अलेखा, ये ही नयनन ते राम को देखा, अहंकार तन मन ते मारा, घट चौका तब भयो उजियारा, चितकर चंदन तुलसी फूला, मत कर संपट करमति मूला, श्रद्धा चमर प्रीत कर धूपा, नवतम नाम राम को रूपा। ये सब जो संतों ने अपनी वाणियों में वर्णन किया है, यहाँ ये तत्व का विचार किसमें है? असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में तत्व का विचार है। लेकिन जब वे बाह्य दशा में आते हैं तो फिर वे भगवान का दास्य भाव का ही अनुभव करते हैं और भगवान के लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री चरणदास जी महाराज हा कृष्ण कह के वृंदावन में कैसे रुदन करते, हा मम स्वामिनी राधा कह के कैसे रुदन करते, और सेवा कुंज में उनको प्रियालाल जी का दर्शन क्यों होता है? इसका तात्पर्य है वे भगवान में स्थित होकर जब बोलते हैं तब उनकी ये शैली होती है, और जब वे दास्य भाव में आते हैं, ये दोनों प्रकार के भाव संतों की वाणियों में मिलते हैं और इन दोनों प्रकार के भावों की संगति बिठानी चाहिए। और आपको एक पौराणिक उदाहरण दूं। विष्णु पुराण में प्रहलाद चरित्र बहुत सुंदर है, ध्रुव चरित्र भी बहुत सुंदर है। तो उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि एक बार हिरण्यकशिपु ने पर्वतों से बांध करके ध्रुव जी को समुद्र में फेंक दिया, बड़ी बड़ी शिलाएं रख दी, पहाड़ की चट्टानें रख दी। तो श्री प्रहलाद जी महाराज उस समय तन्मयता पूर्वक भगवान का चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते वे भगवदाकार के रूप में परिणित हो गए। ये विष्णु पुराण में वर्णन।
और उस समय कुछ श्लोक हैं, उनमें प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे संकल्प से जगत उत्पन्न हुआ है, मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही संहार करता हूं। ये सारे सृष्टि के जीव मुझसे प्रकट हैं और मैं सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता हूं और मैं प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हूं। ये बात कहने लगे। मैं सिद्ध हूं, मैं भगवान से भिन्न, भिन्न नहीं, ये बात नहीं कहते। भगवान के रूप में ही मैं सत्य हूं, अनंत हूं, अखंड हूं, ज्ञान हूं, अद्वय हूं। इस तरह से प्रहलाद जी कहने लग गए। जिस समय इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा, ये विष्णु पुराण के वाक्य हैं, तो उनमें भगवत शक्ति का आवेश हो गया और वे सारे पर्वत चूर्ण चूर्ण होकर के समुद्र में बिखर गए, बंधन कट गए और उस जल के ऊपर थल की भांति श्री प्रहलाद जी खड़े हो गए और वे तन्मय होकर के भगवत स्वरूप में स्थिर हो गए। उनको यही लग रहा था कि मैं ही नारायण हूं। ऐसा चिंतन उस समय श्री ठाकुर जी साक्षात सामने प्रकट भए हैं समुद्र की लहरों पर। और ठाकुर जी ने कहा, प्रहलाद, इस स्थिति में जिस संत का ज्ञान पहुंच जाता है उसमें और मुझ में फिर भेद नहीं रह जाता। आज तुम मेरा स्वरूप हो चुके हो। ये जरूर है कि कोई दुराग्रह करे, खींचतान करे तो बात अलग है, लेकिन श्लोकों से स्पष्ट अर्थ यही निकलता है। इसका तात्पर्य है वह एक ज्ञान की अवस्था है। सुखदेव जी से कम कोई ज्ञानी होगा। स्त्री पुंभिदा नतु सूक्तस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि सुखदेव जी को प्राप्त है। सुखदेव जी से बड़ा ज्ञानी न हुआ न होगा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज वे कहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि ज्ञान में स्थित रहने वाला व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं, परिनिष्ठितो नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। मैं निर्गुण में परिनिष्ठित था, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने बरबस मुझे अपनी ओर खींच लिया और वे ज्ञानी भक्त सुखदेव जी ऐसे रसिक भक्त हो गए कि महाराज सुखदेव जी के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो आचार्य स्वरूप है और दूसरा एक स्वरूप भगवत स्वरूप है, निकुंज का स्वरूप है। एक सुख स्वरूप है, क्रीड़ा सुकोश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने ने, एक ये स्वरूप है। द्वितीय आचार्य स्वरूप है और तीसरा स्वरूप है नित्य सिद्ध सहचरी बपू। तीन स्वरूप है सुखदेव जी। तो इसलिए ज्यादा भेद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। और श्री ठाकुर जी में जब तन्मयता आएगी, देखो आप दूसरे की बात छोड़ दो, गोपियां कहती हैं कृष्णो हम पश्चित गतिम ललिता मिति तन्मना। कृष्णो हम, क्या कहेंगे आप इसको? कृष्णो हम। यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है जहां पहुंचने के बाद इतना तादात्म्य होता है, इतनी तदाकारिता प्राप्त हो जाती है कि आपने स्वरूप का सर्वथा विस्मरण हो जाता। कृष्णो हम, गोपी कहती मैं कृष्ण हूं पश्यत गतिम, मेरी गति देखो कैसी चटक बटक चाल चलती हूं। मेरा अवतार ब्रजवासियों की रक्षा के लिए हुआ है, असुरों के निग्रह के लिए मेरा अवतार हुआ है। अरे ओ दुष्ट काली, तू मेरे ब्रज को दूषित नहीं कर सकता, मैं तेरे फणों को कुचल दूंगा। वो गोपी भूल जाती कि मैं गोपी हूं, वो कहती मैं ही कृष्ण हूं। ये प्रेम वैचित्री अवस्था है, प्रेम की विलक्षण दशा है। लेकिन जब वह गोपी अपने इस भाव से नीचे आती है तो फिर मैं भगवान की दासी हूं, कांता हूं, ये मेरे प्राणधन मेरे प्रियतम हैं। तो इस प्रकार की भाव की उपलब्धि भी भगवान में प्रीति से होती है, बिना प्रेम के इस प्रकार की उपलब्धि संभव नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। ब्रह्मांड घाट पर ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे। ग्वाल वालों ने देखा बालकृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। मैया के पास शिकायत कर दी, मैया आज तेने कन्हैया को कलेव नहीं करायो, ये जमुना जी पे जाए के मिट्टी खाए रहे हो। इतना सुनती मैया घबरा गई, कितनी मिट्टी खाए ली नहीं, ग्वारिया तो ग्वारिया, शेरान मिट्टी खाए गए। आज तेने कछुए खिवायो पिवायो नहीं, अरे मैंने तो दूध पिवाए के माखन खवाए के भेजो, मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, अरे कन्हैया कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ब्रज भाषा में प्रायः भगवान शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। अपने से बड़े को तुम कह देते हैं और छोटे को तू कह देते हैं, और ज्यादा प्यार होगा तो बड़े को भी तू कह देंगे। इधर बरसाने में, चिकसौली में, इधर संत जो मधुकरी मांगते हैं तो कई ब्रजवासिन मैयाओं का बहुत स्नेह हो जाता, संत में बड़ा प्रेम हो जाता है। तो 4-6 दिन बाद